हांसी चानोत जल आंदोलन के बाद अब हांसी शहर में भी जल भराव का मुद्दा गर्मा गया है। खास बात यह है कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा के ही पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि हांसी लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है और अब इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आपको बता दें कि एसडी महिला महाविद्यालय के पास वर्षों से बनी जल भराव की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना शुरुआत हो चुका 8वें दिन भी जारी रहा। धरने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव एवं मार्केट प्रधान सन्नी इलावादी, जिन्हें हांसी विधायक का करीबी माना जाता है, अपने साथियों के साथ बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन से जल भराव की समस्या का जल्द स्थायी समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं शहीद भगत सिंह मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ, सन्नी इलावादी मेरा नाम है। 30 से 35 दिन पहले जब मैं एसडीएम साहब के पास गया था, 40 साल से जल भराव की समस्या रहती है, इसी में नहीं पूरे हल्के हांसी में रहती है। एंट्री पॉइंट्स पे पानी खड़ा हो जाता है। तो मैं डीसी साहब के पास गया, एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया और मैंने उन्हें बोला कि अलार्मिंग हो चुकी है, मानसून आने वाला है, वर्षा ऋतु से पहले आप क्यों ना सीवरेज की सफाई करवा दीजिए ताकि डिस्पोजल पे जो मशीन मोटर लगी है, सकिंग मोटर्स, वो पानी को अच्छी सुचारू रूप से खींच सके। लेकिन उन्होंने मेरे इस कार्य को अमली जमा पहनाने का कार्य नहीं किया। दोबारा फिर पुनः मिला, मैंने बताया डिस्पोजल पे जो मोटर्स है 6, उनमें से 5 खराब पड़ी है, 1 चल रही है खरड़ चुंगी पे। अनाज मंडी में 2 में से 1 चल रही है, तो शाम चुंगी 2 में से 1 चल रही है। जब 20 मोटर का वजन 4 मोटर पे आ जाएगा तो निश्चित तौर पे मोटर फेल हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसका कुछ भी, मेरी बातों का उनका कोई असर नहीं हुआ, धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाद में मुझे लगा कि मुझे आने वाली पुश्तें ये ना गए, बुज़दिल था, इसलिए मैंने खड़ा होकर आंदोलन का रूप दिया ऐसे कि व्यापारी भाई अदृश्य दर्द से हर रोज़ ये गोलियां चल रही हैं अदृश्य व्यापार के ऊपर, जो हर रोज़ हमारे व्यापार को ख़त्म करती जा रही हैं। तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने पार्क में आज 8वां दिन है मुझे धरना देते हुए, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के बिजली माने तो फिर दरी से लेकर सड़क तक का सफर तय करेंगे। धरने पर पहुंचे पूर्व सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन राजीव शर्मा ने कहा कि सोए हुए शासन प्रशासन को जगाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। धरने को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो अनिश्चितकालीन धरना सन्नी इलाहाबादी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको हम समर्थन कर रहे हैं। लगातार 3 तारीख से यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी मांग जायज़ है और हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। विधायक साहब ने जो बनते ही लगातार दूसरे बार बने, उन्होंने कहा था कि इसका हल किया जाएगा। हल करने के पास रास्ता इन्हीं के पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सफाई व्यवस्था, गंदगी के ढेर लगे उनको हटाया जाए, नालियों को साफ किया जाए और जो सुचारू ढंग से जो पानी जहाँ जहाँ खड़ा है उसको निकालने का व्यवस्था किया जाए। हम तो यही चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके आप नेता राजेंद्र सोरखी ने कहा कि हांसी की जनता वर्षों से जल भराव की समस्या से परेशान है। देखो, एक तरफ गांव चानत के अंदर जो है ना, पानी की मांग को लेके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है और सरकार उसको जो है ना, फला के ये मांग है, फलानी जाति की मांग है, फला उसकी मांग है, और आज खुद सरकार और विधायक और शहर के चेयरमैन उनके घर के बिल्कुल नज़दीक, और मैं तो इसको सच्चा राष्ट्रवाद कहूँगा कि बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं ने ये आज शहर के अंदर धरना शुरू किया है। और धरना किस बात पे कि मुख्यमंत्री ने ही वायदा किया था, पिछली साल मुख्यमंत्री इन्हीं रोडों से चक्कर काट के गए थे कि भाई अगली बारिश तक 1 बूंद पानी की यहाँ नहीं होगी। और आज 20 मिनट की बारिश होने के बाद भी जो है ना, हालत ये है कि यहाँ शटरों के अंदर से दुकानों में पानी घुस गया। ये मुख्यमंत्री के वायदे का असर है। और अगर उसके बावजूद भी ये हिम्मत का काम है, और बीजेपी के पदाधिकारी जो धरने पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है कि आज जो है ना, जनहित की मांग को लेके ये धरने पे बैठे। मैं इनको बधाई देता हूँ और इनकी धरने का पूरा समर्थन करता हूँ। यदि भाजपा के अपने पदाधिकारी ही धरने पर बैठे हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनकी सुनवाई कौन करेगा।